मौजूद हैं हम मंगलौर कस्बे में और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसा नाम है जो अपने आप में एक नाम है, जो मंगलौर की राजनीति में जिसका अलग एक अपना मुकाम है, जिसे हर छोटे से लेके बड़े तक सभी प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और जानते हैं, जो हर एक के दुख दर्द में काम आने वाली शख्सियत है। यही इनका एक तारुफ है और यही इनकी एक पहचान है। आज इनसे जानेंगे कि आज ऐसा क्या हुआ जो इन्होंने कांग्रेस को छोड़ने का निर्णय लिया, क्योंकि ये एक अगर ये कहा जाए कि कांग्रेस के एक योद्धाओं में, मेन योद्धाओं में जिसे स्तंभ कहा जाता है, उन स्तंभों में एक स्तंभ मंगलौर में मरहूब कुरैशी साहब थे। आप इनसे जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ, क्या हालात बने कि इन्होंने कांग्रेस को छोड़ने का पर मजबूर होना पड़ा। आज बड़े दुखी मन के साथ मुझे मीडिया के सामने ये बताना पड़ रहा है कि मैंने आज कांग्रेस को अलविदा कह दिया, क्योंकि करीब 27-28 सालों से कांग्रेस पार्टी में रहकर मैं कांग्रेस का काम कर रहा था, कांग्रेस पार्टी को मजबूत काम करने का काम कर रहा था और क्षेत्र की जनता को उनके समय समय पर जो भी काम पड़ते थे वो कार्य करने का काम कर रहा था। लेकिन जब से 2017 से निज़ामुद्दीन विधायक बने, उन्होंने मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी पार्टी के पदाधिकारी या कार्यकर्ता थे, सबको इग्नोर करने का काम किया, सबको दुखी और आहत करने का काम किया। इसीलिए आज मैंने उनसे दुखी होकर के और आहत होकर के इस पार्टी को अलविदा कहा और त्याग पत्र दिया। आपने जैसे बताया कि आज आपने त्याग पत्र दिया बहुत मन दुखी होने के बाद, लेकिन 28 सालों में ऐसा अब क्या हुआ कि चुनाव एकदम नज़दीक है, एकदम करीब है, तो ऐसा क्या हुआ कि अब ऐन वक्त पर आपको इस कदम के लिए जो है आपको अपने आप को उठाना पड़ा, मतलब मजबूत करना पड़ा और आप इस कदम उठाने के लिए मजबूर हुए? विधायक निज़ामुद्दीन जो है वो तानाशाह व्यक्ति है। वो अपनी तानाशाही के बल पे कांग्रेस पार्टी को चलाना चाहते हैं। उन्होंने आज तक हमेशा कार्यकर्ताओं का अपमान किया है, पार्टी के पदाधिकारी को इग्नोर किया है और पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे उनको इग्नोर करने का काम किया है। क्योंकि छोटे कार्यकर्ताओं की शिकायत निज़ामुद्दीन विधायक दिल्ली तक करने का काम करते हैं। अभी पिछले वर्ष 2021 में माइनॉरिटी विभाग का जिला अध्यक्ष कांग्रेस का मुझे बनाया था पार्टी ने। काजी निज़ामुद्दीन ने तत्काल प्रभाव से अगले दिन मुझे हटवाने का काम किया, क्योंकि माननीय श्री प्रीतम सिंह जी की संस्तुति पर मुझे जिला अध्यक्ष बनाया गया था। दिल्ली जाकर के उन्होंने मुझे होल्ड पे रखवाने का काम किया। जब मेरे पास दिल्ली से फ़ोन आया, महेंद्र सिंह बोरा हैं, उनका फ़ोन आया, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी विभाग के वो कोऑर्डिनेटर हैं, उनका फ़ोन आया तो मैंने उनसे पूछा। वो कहने लगे जी विधायक जी के पैर पकड़ने पड़ेंगे आपको, विधायक जी की जाके खुशामद कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। मैंने कहा भाई विधायक के पैर क्यों पकड़ूं, मैं क्यों उसकी खुशामद करूं, ऐसी क्या वजह है? विधायक को मैंने जितवाने का काम किया, विधायक को मैंने बनवाने का काम किया, लोगों की खुशामद करी, पैर पकड़े, ढोडिये पकड़ी, उसके लिए वोट मांगे। आज वो विधायक है तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि मुझे पार्टी में भी काम नहीं करने देगा, या पार्टी कोई मुझे सम्मान देगी तो वो मुझे सम्मानजनक पद से मुझे हटवाने का काम करेगा। इसी बात को लेके मैं आहत होके, दुखी होके आज दुखी मन से मैंने कांग्रेस छोड़ने का काम किया। जैसे कि आपने बताया, बहुत दुखी मन के साथ आपने कांग्रेस आज छोड़ने का जो है ये कदम आपको उठाना पड़ा। आपका इसमें भले ही मन न कर रहा हो, लेकिन आप ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर हुए। आपने एक बात कही कि जो मौजूदा विधायक है वो एक तानाशाह विधायक हैं, तो ऐसा मतलब वो कार्यकर्ताओं के प्रति तानाशाह है या पूरी विधानसभा के प्रति तानाशाह है, इसके बारे में आपकी क्या राय है?
वो कार्यकर्ता विरोधी है, पार्टी विरोधी है, संगठन विरोधी है, अवसरवादी है और क्षेत्र की जनता में अपनी तानाशाही उसकी इस तरह से है। वो आज 9वां चुनाव लड़ने जा रहे हैं या 10वां चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनके फादर 6 बार चुनाव लड़े, चौथा या 5वां चुनाव ये भी लड़ रहा है। ये देख लीजिएगा इस 45 साल के कार्यकाल में उन्होंने क्या किया। कोई बुनियादी काम, मुझे कोई 3-4 काम गिनवा दें 45 साल में तो मैं मान जाऊंगा, मैं गुलामियत करूंगा उनकी। क्योंकि कोई शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं किया उन्होंने। मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में कोई डिग्री कॉलेज, कोई इंटर कॉलेज, कोई ITI, किसी तरह का कोई पॉलिटेक्निक, किसी तरह का कोई गर्ल्स इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज लड़कियों का, लड़कों का नहीं बनवाया। क्योंकि वो चाहते हैं यहाँ की जनता अनपढ़ रहे, यहाँ के लोग जागरूक ना हो, यहाँ के लोग जो है नशे में लिप्त रहें और मजदूरी करें, रिक्शा चलाने का काम करें, टोकरी ढोने का काम करें, तभी हमारे नारे लगाएंगे। ये देख लीजिएगा उनके घर के बाहर, उनके घेर में, उनके छतों पे, जो दुकानों की छतें हैं उन पे तमाम जुए सट्टे का काम होता है। सारे प्रशासन को भी पता है। बार बार मैंने भी बहुत शिकायत की, मैंने कहा ये हमारे मोहल्ले की, हमारे आने वाली जनरेशन को बचा लो, अधिकारियों को अवगत कराया। लेकिन वो कहते हैं भाई विधायक जी का क्षेत्र है, बताओ उनका घर है, हम कैसे पकड़ के लाएं। यदि किसी को हम पकड़ के लाते हैं तो वो तत्काल वहाँ अपना आदमी भेजने का काम करते हैं और फ़ोन करते हैं कि मेरा आदमी ऐसे छोड़ दो, और वही लोग उनके नारे लगाने का काम करते हैं। सीधे भोले भाले लोग हैं, उन्हें ये पता नहीं है हमारी ज़िंदगी खराब हो रही। तो इसलिए मैं इनकी सारी चीज़ों से, बातों से आहत और दुखी होकर के मैंने और मेरे तमाम सहयोगी साथियों ने आज ये फैसला लिया कि कांग्रेस को अलविदा। क्योंकि ये तानाशाह, ये घमंडी, ये अहंकारी ना किसी जाट को बर्दाश्त करता है, ना किसी गुजर समाज के आदमी को बर्दाश्त करता है, ना किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को बर्दाश्त करता है। इसलिए आज मैंने कांग्रेस को अलविदा कहने का काम किया। महबूब साहब, एक आखिरी सवाल, जैसे कि आपने आज इस्तीफा दिया, इससे पहले क्या आपने अपने उच्च स्तर के जो भी पदाधिकारी या जो भी नेता हैं उनसे कभी इस बारे में चर्चा आपकी हुई? उन्होंने क्या आपको कहा, क्या आश्वासन दिया जिससे आप आज इस कदम को उठाने के लिए मजबूर हुए, और जो है आपको कितनी उनसे तसल्ली मिल रही थी या नहीं? कांग्रेस पार्टी में इतना बड़ा परिवार है कांग्रेस, वहाँ नेताओं की शिकायत करना कार्यकर्ता के लिए ऐसा है जैसे कि सूरज को दिया दिखाना। जब मैंने शिकायत समय समय पे की है, मैंने अपनी बात उनके सामने रखने की बात की है, तो उन्होंने मुझे झूठा आश्वासन देके मुझे जो है ठंडा करने का काम किया और मुझे घर वापस भेजने का काम किया कि आप बेफिक्र रहें, हम विधायक जी से भी बात करेंगे। लेकिन विधायक जी के कान पे कभी कोई जूं नहीं रहेंगी। और वो लोग कहते थे कि भाई वो वहाँ प्रदेश राष्ट्रीय सचिव हैं, अब हम क्या करें बताओ, हम प्रदेश के लोग हैं, वो हमें ही धमकी देते हैं। यहाँ के नेताओं को, प्रदेश के राज्य के नेता जो हैं उनको ही धमकी देता है कि मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ, मैं तुम्हारा ही बिस्तर बनवा दूंगा। तो सारे लोग, सारे पार्टी के नेता आज की तारीख में अंदर से सब दुखी हैं। वो अलग बात है, कोई सामने नहीं कहता है, लेकिन मेरे जैसे को ऊपर वाले ने एक गुर्दा दिया, कुव्वत दी, ताकत दी, जो आज मैं उनके सामने बोल के, और इस पार्टी को उसकी वजह से, सिर्फ उसकी वजह से, चूंकि मेरे तो खून में रमी हुई है कांग्रेस, उस शख्स की वजह से आज मैंने इस्तीफा दिया। जैसे साहब, आप, मेरा एक आपसे ये बिल्कुल आखिरी सवाल है कि मंगलौर में और मंगलौर विधानसभा में या पूरे उत्तराखंड में मान लीजिए, क्योंकि जब एक जिम्मेदार आप किसी को चुनते हैं किसी भी पद के लिए, चाहे विधायक हो, MP हो, या कोई भी ऐसा पद हो जो प्रतिनिधि के तौर पे माना जाता है, तो उसका फर्ज बनता है कि वो सब कुछ साथ लेके चले और हर एक बिरादरी के लिए, हर एक उसके लिए कुछ ना कुछ करे जितना हो सके। तो आपकी बिरादरी के लिए इन 40-45 सालों में जो भी इनके पास प्रतिनिधि के तौर पे वक्त रहा, आपकी बिरादरी के लिए इन लोगों ने क्या किया? हमारी बिरादरी के लिए काजी मोहिउद्दीन साहब से लेकर के, मरहूम काजी मोहिउद्दीन साहब से लेकर के आज तक निज़ामुद्दीन ने कोई काम नहीं किया। क्योंकि हमारी बिरादरी में भी पढ़े लिखे लोग थे, आज तक एक नौकरी नहीं लगवाई हमारी बिरादरी के किसी पढ़े लिखे बच्चे की या लड़के की या लड़की की। दूसरी बात, हमारी बिरादरी का एक जो सरकारी अंग्रेजी दौर से ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम से स्लॉटर हाउस था,
बना हुआ, उसको ख़त्म करने का और बंद करने का इन्होंने काम किया। ये तो हमारी बिरादरी को दिया इन्होंने, बल्कि अपने लालच में एक फैक्ट्री, मीट प्लांट, जिसमें 600-700 जानवर पशु रोज़ाना काटने का इनका एक प्रोग्राम था, जो मोहल्ला पठानपुरा के एक इनके पार्टनर हैं, सबको पता है क्षेत्र के लोगों को, इन्होंने वो फैक्ट्री लगाने का काम किया, जिसका वहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने, स्वामियों ने, संतों ने, हिंदू समुदाय के लोगों ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने, तमाम दलों के लोगों ने, नेताओं ने विरोध किया। विरोध के बाद हाई कोर्ट में मामले चले, वहाँ से रोक लगी। उसके बाद अब ये कहते हैं कि साहब मुझे एक बार विधायक बन जाऊं मैं, उसके बाद जो है मैं नहीं, कुरैशी साहब, आप जो अभी एक बात कही कि अब वो कहते हैं कि मैं एक बार विधायक बन जाऊं, अब तो सुना ये जा रहा है, जो क्षेत्र में चर्चा है कि इस बार आप विधायक बनने के लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, एक कैबिनेट मंत्री बनने के लिए वोट मांग रहे हैं। क्या ये इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, मेरा यही कहना था, मेरा कहना यही था कि उनका कहना यह है, एक बार मैं विधायक बन जाऊं तो मैं मिनिस्टर बनूंगा और सरकार आएगी, मिनिस्टर बनूंगा तो सारी सरकार मेरी मुट्ठी में होगी, मेरे हाथ में होगा वो काम, और मैं जो है उसे स्लॉटर हाउस को निश्चित तौर पे चलाने का, मीट प्लांट को चलाने का काम करूंगा। तो इन्होंने ये हमारी बिरादरी को दिया। अब हमारी बिरादरी को रोजगार के अवसर तो क्या देंगे, बल्कि उनके रोजगार छीनने के और अपनी जेब में भरने का काम करना चाह रहे हैं। हमारे कुरैशी समाज को जो है पीछे धकेलने का काम करना चाह रहे हैं। आज जो पशु मिसाल के तौर पे 10,000 का मिलता है कुरैशी समाज के लोगों को, जो भैंस और कटड़ा, वो जब फैक्ट्री मीट प्लांट लग जाएगा वो इन्हें 20,000 का नहीं मिलेगा, क्योंकि फैक्ट्री वाले के रेट हमेशा लोकल दुकानदारी से ज्यादा होते हैं। इसलिए ये लोग बेचारे दर दर घर घर की ठोकरें खाते फिरेंगे फिर बाद में। तो ये तो इन्होंने दिया है, मेरी बिरादरी को किसी तरह का कोई काम नहीं दिया, और किसी तरह की कोई नौकरी, किसी शिक्षित बच्चों को नौकरी नहीं दिलाई, और बल्कि रोजगार छीनने का काम किया इन्होंने। आगे की आपकी अब क्या रणनीति है? आगे की रणनीति है, हमारे सब लोगों के बीच में बैठ के तय हो गया है, हम हाजी सरवत करीम अंसारी को जिताने का काम करेंगे इंशाअल्लाह अजीज़, और वो बहुत भारी बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे, और जीत भी रहे हैं, अल्लाह ने चाहा, क्योंकि उनके साथ हर बिरादरी का व्यक्ति, हर समाज का आदमी उनके साथ है। आज की तारीख में गुर्जर समाज, जाट समाज, दलित समाज, मुस्लिम समाज, जितने भी समाज हैं इस क्षेत्र में वास करते हैं, सब बहुत अच्छी तादाद में वोट करने का काम कर रहे हैं। और ये मान लीजिएगा कि पिछली बार गाड़ा समुदाय, कुरैशी समुदाय और राव समुदाय, जितना भी मुस्लिम समाज है, यहाँ तक कि जोजा बिरादरी, जो इनको मिला था निज़ामुद्दीन को भरपूर तादाद में मिला था, 90 से 95%, आज 90 से 80 से 90% हाजी सरवत करीम को मिल रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है, पक्का 100% इंशाअल्लाह अजीज़ हाजी सरवत करीम अंसारी विधायक बनने जा रहे हैं। अच्छा महबूब साहब, अब आने वाले वक्त में जो भी विधायक बनेंगे, जैसे आपने बताया कि हाजी सरवत करीम साहब विधायक बनने जा रहे हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो तो बनने के बाद की बात है, लेकिन उन तक आपका मैसेज पहुँचे कि विधायक बनने के बाद मंगलौर में सबसे मुख्यतः क्या चीज़ होनी चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर प्राप्त होने चाहिए क्षेत्र की जनता के लिए। और मैं तो यही सजेशन करूंगा हाजी सरवत करीम अंसारी साहब को, यदि वो विधायक बने, सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य, उसके बाद जो है रोजगार के अवसर। क्योंकि अगर हम शिक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, तो हम हर काम में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकेंगे। तो मेरा तो कहना यही है कि मैं उनको यही सजेशन करूंगा और यही सजेस्ट करूंगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद भी है, उन्होंने वादा भी किया है, वो आए भी थे हमारे समाज के बीच में, लोगों के बीच में। उन्होंने कहा था कि जी जैसे आप लोग मुझे सजेशन करोगे वैसे मैं आपका सजेशन मानूंगा। सारी चीज़ें मान के, यदि मुझे जनता विधायक बनाती है तो मैं हर क्षेत्र में, यहाँ शिक्षा के भी और स्वास्थ्य के भी क्षेत्र में काम करूंगा, और रोजगार के भी अवसर प्रदान कराने की कोशिश करूंगा यदि सरकार में रहा। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अगर वो जीतते हैं तो 100% हमारी बात मानेंगे। मरहूम कुरैशी साहब का बिल्कुल साफ और स्पष्ट कहना है कि जो मौजूदा विधायक है वो पूरी हिटलर शाही पे उतरे हुए हैं, और वो हर उस काम को बढ़ावा देने वालों में शुमार है जिसको रोकने के लिए एक
विधायक चुना जाता है। और कांग्रेस पार्टी छोड़ने के इनकी सिर्फ और सिर्फ जो वजह है, कोई प्रदेश नेतृत्व या राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन है, जिसकी वजह से आज ये पार्टी कांग्रेस परिवार को छोड़ने के मजबूर हुए हैं। फानूस टीवी से कैमरामैन मोहम्मद नबील के साथ शमीम अहमद।